अस्सलाम वालेकुम। आज हमने किसी भी यूएसबी या मेमोरी कार्ड में से 7 डेटा रिकवरी के ज़रिए से डेटा को रिकवर करना सीखना है। डेटा को रिकवर करने के लिए हमें उस रिकवरी सॉफ्टवेयर और उस यूएसबी मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती है और एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 7 डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और एक मेमोरी कार्ड है हमारा, जो कि मैंने फ्रेश मेमोरी कार्ड लिया था। उसमें 2-3 जो है वो इमेज रखने के बाद उसको फॉर्मेट कर दिया था। अभी उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसको जो है रिकवर करेंगे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि रिकवर करने का मेथड क्या होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसा कि कंप्लीट रिकवरी है, डिलीट रिकवरी है, डिजिटल मीडिया रिकवरी है, लॉस्ट पार्टीशन एंड्रॉयड रिकवरी है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट रिकवरी पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपने उस मेमोरी कार्ड को, यूएसबी को, या हमारे जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की ड्राइव्स हैं उनमें से अगर किसी ड्राइव के डेटा को हम रिकवर करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर 7 डेटा रिकवरी के अलावा मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यही है तो हम इसी पे जो है वो रिकवरी कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फुल स्कैन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि हमारे इस मेमोरी कार्ड को स्कैन कर रहा है। जो मैंने अपनी फाइल्स इसके अंदर रखी थी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कार्ड था, इसमें पहले कोई डेटा नहीं था, उनकी तादाद 6 थी जो इसने आइडेंटिफाइड कर ली हैं। टोटल जो फाइल फाउंड हुई हैं वो 6 हैं। अब करेगा ये क्या कि ये अपनी पूरी जो हमारे मेमोरी कार्ड की मेमोरी होगी उस पूरी मेमोरी को ये स्कैन करेगा। उसमें इसको जो कुछ भी मिलेगा वो उनको आइडेंटिफाई करेगा। इसमें 1-2 बातें याद रखने वाली वो ये हैं कि हमारी कंप्यूटर की जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम स्कैन करने में लगेगा, और जितना हमारा डेटा ज़्यादा होगा उतना ही डेटा हमें रिकवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए हमारी अगर मेमोरी 2 GB होती तो ये जो हमारे पास इसकी टाइमिंग चल रही है ये थोड़ी फास्ट होती। अब क्योंकि ये 16 GB का कार्ड है तो इसलिए ये ज़्यादा है। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी फ़ाइल मुझे पता है इतनी थी, वो आइडेंटिफाई हो गई है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग जो है अगर आपका कंप्लीट मेमोरी कार्ड लॉस हुआ है तो आप फिर उसके डेटा को जो है जब स्कैन करेंगे फुल स्कैन करेंगे जितना भी टाइम लग जाए। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, डू यू वांट टू स्टॉप स्कैनिंग, मैं स्कैनिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो जब आपके पास कंप्लीट होगी तो भी इस तरह आएगी। इसमें हमें बता रहा है कि आपका जो है वो इतने % स्कैन हुआ है और इसकी जो मेमोरी है वो ये 15 GB है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे अब क्लिक करूँगा तो अब ये हमें वो उसने स्कैन करके दिया है कि आपके कार्ड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप रिकवर कर सकते हैं। ये 2 फाइल्स हैं, ये हैं जिनको आप रिकवर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसने स्कैन करके हमें दिया। इनमें से अगर किसी एक को हम इमेज वगैरह को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये मैंने इसको प्रीव्यू किया है, ये इमेज है, इसको मैं सिर्फ एक इमेज को सेव करना चाहता हूँ तो ये बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से इनकी टिक हटा दूँगा और सिर्फ एक इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अब हमने देखना ये है कि इसकी मेमोरी हमें बताई जाएगी। मैं यहाँ पे एक दफ़ा कैंसिल कर देता हूँ कि जितनी चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो जो हम सिलेक्टेड हैं वो 275 KB में है, 275 KB में, और जो टोटल मेमोरी है ये जितना भी स्कैन हुआ है वो 28.77 MB में है। तो जब हम किसी फुल कार्ड जिसमें हम डेटा पहले रखते रहे हैं फिर डिलीट होता रहा तो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा आएगी। ये तो क्योंकि फ्रेश मेमोरी कार्ड था इसलिए इसकी थोड़ी आई है। अब हमने एक को सेव करना है, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको लोकेशन देंगे जहाँ पे हम इसको महफूज करना चाहते हैं। तो ये बताएगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो इतनी होनी है और जो आपकी फ्री स्पेस है आपकी ड्राइव जहाँ पे आप रख रहे हैं वो इतनी है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे जो है उसने एक फ़ोल्डर को जनरेट किया, ये वाले, इस फोल्डर के अंदर हमारा जो डेटा है वो आ गया होगा।
ये वो हमारी इमेज पड़ी है जो हमने अभी रिकवर किया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने इसकी कंप्लीट जितना भी डेटा इसने स्कैन किया है सबको अगर सेव करना है, ये यहाँ पे पड़ा रहता है। बेशक हम एक एक फ़ाइल को करके सेव करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब सबको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये बता रहा है कि टोटल आपका इतना है, इतनी फ़ाइलें, और जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो इतना है, और उसमें इतनी फ़ाइल, यानी कि हमने सारी फ़ाइलों को सिलेक्ट कर लिया। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप के ऊपर इसकी जो है वो लोकेशन देंगे जहाँ पे हम इसको सेव करना चाहते हैं। ये मेमोरी जो मैंने आपको पहले बताई है, रिक्वायर्ड स्पेस, फ्री स्पेस, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब जो है, तो अगर आपका यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा अगर आपका डेटा की जो मेमोरी है वो ज़्यादा है। अब हम ओके कर देंगे। अभी हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हमारे पास ये फ़ोल्डर आ गया। अब हम इस फोल्डर को ओपन करके देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। ये इमेज पड़ी है, भी इमेज है। ये MP4 फाइल है। ये ना कंप्यूटर की मतलब जिस तरह हमारे डेटा की टाइप्स होती हैं ना उसी लिहाज से ये अलग अलग फोल्डर्स बना देता है। जैसे कि GIF, JPEG, MP3, MP4, उनको अलग अलग जो है वो फ़ोल्डर में जो है, अगर हमारे पास ऑडियोज़ बहुत ज़्यादा सारी होती तो वो MP ये जो 3 वाला फ़ोल्डर है सारी इसमें इकट्ठी आ जाती। MP4 ये हमारे वीडियो है जी।